मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड, विषय कृषि वित्त व सहकारिता, और आज का टॉपिक है कृषि संबंधी साख, जिसमें अर्थ, परिभाषा व आवश्यकता। देखिए, पिछली अध्याय में मैंने आपको कृषि वित्त के बारे में, उसका महत्व कृषि में क्या है, इसके बारे में बताया था। आज हम साख के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ की बात करता हूँ। देखिए, क्रेडिट, हिंदी में अपन इसको साख कहते हैं। यह शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द क्रेडो से लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, होता है। अतः साख या क्रेडिट शब्द के पीछे विश्वास है, भरोसा है, सच्चाई है और आस्था है। देखिए, यहाँ पर साख यह वह रुपया है जो उधार देने वाला एक व्यक्ति है, लेंडर जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं, और एक लेने वाला है, बोरोवर या रिसीवर है। साख के रूप में रुपया देन लेन में विश्वास है। विश्वास क्या कि मैं जिस व्यक्ति को उधार दे रहा हूँ यह मुझे वापस देगा, इस विश्वास के साथ में ये दिया जाता है। इसलिए साख के पीछे विश्वास माना गया है देने वाले का लेने वाले के ऊपर। ठीक उसी प्रकार से भरोसा है, यह मेरे से रुपया लेके उत्पादन के काम में लगाएगा और उससे जो आय प्राप्त होगी उस आय को यह मुझे वापस मेरे दिए गए रुपयों को ब्याज सहित वापस दे देगा। ऐसा भरोसा रख के साख का देन लेन होता है। साथ ही सच्चाई पे विश्वास है उसको, उस व्यक्ति के, तो वह ईमानदारी से अपना जो वादा है देने वाले से जो किया है उसको वह पूरा करेगा। साथ ही दृढ़ विश्वास है कि किसी भी परिस्थिति में वह उधार दिया गया रुपया वापस देगा। अतः क्रेडिट शब्द के पीछे बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है और फेथ है। देखिए, साख सरल शब्दों में वर्तमान समय में वस्तुओं व सेवाओं को अधिकार में लेने की योग्यता प्राप्त करने से है। सामान्यतः यह रुपए के माध्यम से प्राप्त होती है, बदले में भविष्य काल के समय बिंदु पर वापस लौटाने का वादा होता है। साख बैंक के द्वारा, साहूकारों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, फार्म आपूर्ति संस्थाओं द्वारा व अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। साख का अर्थ इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्रेडिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटी टू बोरो एंड विलिंगनेस टू बोरो। देखिए, साख उधार लेने की योग्यता व उधार लेने की इच्छा शक्ति का संयोग है। यहाँ पर उधार शब्द का अर्थ इस समझ के साथ कुछ प्राप्त करना है कि वह या उसके समतुल्य सहमति के अनुसार वापस लौटाया जाएगा। एक शब्द वित्त में सबसे ज़्यादा काम में आता है बोरो, जिसका मतलब होता है कि आप किसी से पूंजी व सेवा को अधिकार में लेने की योग्यता इस समझ के साथ में लेते हैं कि उसे वापस जिस भी शर्त पर या सहमति के अनुसार उसको वापस देना है। देखिए, इंग्लिश में द वर्ड बोरो मीन्स टू रिसीव समथिंग विथ अंडरस्टैंडिंग दैट इट और इट्स इक्विवेलेंट वुड बी रिफंड एज एग्रीड अपॉन।
Borrowing means the ability to command capital or services currently with a promise to repay same on future date. That is, borrowing involves obtaining certain amount of funds to be repaid as specified in the note. देखिए, जब कोई व्यक्ति रुपया उधार लेता है, यह ऋण भविष्य में ऋण चुकाने की क्षमता पर व साथ ही सहमति के अनुसार भुगतान पर आधारित होता है। वास्तव में साख व्यक्ति की उधार लेने की क्षमता है, जिसे बहुधा आर्थिक वस्तु के रूप में माना जाता है, जिसे उत्पादित किया जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है व विपणन किया जाता है। इन फैक्ट, credit is individual's borrowing capacity, oftenly considered as economic good produced, managed and marketed. आज के समय में, वर्तमान समय में साख को एक आर्थिक साधन के रूप में माना जाता है। प्रत्येक उत्पादन के क्षेत्र में, चाहे कृषि हो या अन्य, सबसे महत्वपूर्ण साधनों में साख भी सम्मिलित किया जाता है। परिभाषा अगर अपन लें इसकी, तो प्रोफेसर गालबर्ट ने क्या कहा है, उनके शब्दों में, क्रेडिट इज द टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स फ्रॉम वन हु हैज टू अदर हु हैज नॉट। जिसका अर्थ है, जिसके पास साधन है से जिसके पास साधन नहीं है को साधनों का अस्थायी हस्तांतरण साख कहलाता है। इसी प्रकार क्रेडिट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशंस विथ सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपेड सूनर और लेटर। हिंदी में, साख एक रुपये की निश्चित मात्रा है जो निश्चित उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती है, जो निश्चित शर्तों पर आधारित होती है, जिसके साथ कुछ ब्याज भी जुड़ा होता है, जिसे शीघ्र या देर से पुनः लौटाया जा सकता है। इसी प्रकार फार्म क्रेडिट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ फार्म सोर्सेज for use on the farm, repayable in future with an interest agreed to either explicitly or implicitly। प्रक्षेत्र साख को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि फार्म पर उपयोग के लिए गैर फार्म स्रोतों से कोष को प्राप्त किया जाता है और सहमति के अनुसार भविष्य में वापस ब्याज सहित लौटाया जाता है। यह सहमति स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से। अब बात करेंगे साख की आवश्यकता के ऊपर। देखिए, कृषि में आधुनिक साधनों का उपयोग उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक किसान को उसके श्रम, प्रबंध व जोखिम वहन करने के बदले स्वीकार्य आय प्राप्त करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। किसान इन साधनों की आवश्यकता दो प्रकार से पूरी कर सकता है। साधनों पर अधिकार स्वामी के रूप में या वैकल्पिक रूप से उपयोग अधिकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी के रूप में अधिकार में साधनों को बेचने का अधिकार, इन साधनों को साझे के रूप में कार्य लेने का अधिकार, साधनों को अन्य किसानों के कार्य करके रुपया कमाने का अधिकार व यदि इच्छा है तो इन साधनों को नष्ट करने के अधिकार भी सम्मिलित होते हैं। उपयोग अधिकार में अनेक प्रकार की शर्तें जुड़ी होती है। साधनों पर उपयोग अधिकार किराया चुकाकर, जैसे भूमि, भवन आदि पर, लीज पर लेकर, जैसे भंडार गृह, मशीनें, भूमि, कंप्यूटर आदि पर। इसी प्रकार श्रम की मजदूरी चुकाकर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। मशीनें, ट्रैक्टर,
थ्रेसर के उपयोग अधिकार किराया चुकाकर वह साधनों के उत्पादक व उत्पाद संसाधनकर्ता के साथ में ऊर्ध्व गठबंधन के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। उपयोग अधिकार का स्थान आधुनिक कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कृषि में कुल वित्तीय आवश्यकता के बोझ को कम कर देता है। यद्यपि ये नकद प्रवाह को बढ़ा देते हैं, लेकिन फार्म व्यवसाय की ढांचागत व व्यवसाय की वित्तीय मजबूती के लिए साधनों पर स्वामी के रूप में अधिकार होना आवश्यक है। साधनों पर अधिकार चाहे स्वामी के रूप में हो और चाहे उपयोगकर्ता के रूप में, इन दोनों के ही लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इन साधनों के लिए वित्तीय आवश्यकताएं सामान्य रूप से दो प्रकार से पूरी की जा सकती है। क्षमता वित्त पूर्ति। साधनों पर किसान स्वामी के रूप में अधिकार बचत से प्राप्त कर सकता है या उपहार से प्राप्त कर सकता है, या उसको प्रत्यक्ष संपत्ति के रूप में उनको मिले हैं, या विवाह के माध्यम से भी साधन प्राप्त हुए हैं, या साझेदारी द्वारा भी इन साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, ऋण वित्त पूर्ति। किसान इन साधनों की प्राप्ति अन्य लोगों से मुद्रा प्राप्त करके व साधनों को खेती में उपयोग कर प्राप्त आय द्वारा कर्जा चुकाकर कर सकता है। इसे साख द्वारा प्राप्त साधन भी कहते हैं। फार्म एक आर्थिक इकाई के अतिरिक्त सामाजिक इकाई भी है। सामाजिक इकाई के रूप में किसान को पारिवारिक व सामाजिक ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ता है। अतः साख की आवश्यकता उपभोग क्षेत्र में भी हो सकती है। अतः कुछ ऋण की आपूर्ति आवश्यकता पूरी करने में भी होनी चाहिए, जिससे उत्पादक कार्यों के लिए गए ऋण का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। देखिए, साख का महत्व शुद्ध आय में अनेक प्रकार से सुधार करने में हो सकता है। देखिए, साख पहला, फार्म का उचित आकार प्राप्त करने में और उसको बनाए रखने में काम आ सकता है। जैसे उचित आकार का फार्म प्राप्त करने के लिए ज़मीन और चाहिए, मशीनें और चाहिए और उपकरण और चाहिए, वह साख के द्वारा प्राप्त कर सकता है और उस उचित आकार को भी बनाए रख सकता है जो आर्थिक रूप से सही है। आर्थिक रूप से सही फार्म की साइज वह प्राप्त साख के द्वारा कर सकता है। दूसरा, दक्षता बढ़ाना। देखिए, फार्म पर बहुत सारे साधन जो आधुनिक कृषि में उपयोग में आते हैं, यदि हम संयोग करके इनका उपयोग करते हैं तो कई गुना उत्पादन व उत्पादकता बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यदि अपन काम में लेते हैं तो उसके साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड व पेस्टिसाइड का यदि अपन उपयोग करते हैं तो कई गुना उत्पादन व उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो दक्षता बढ़ाने में भी साख का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से बदलती हुई आर्थिक स्थितियों में सामंजस्य बिठाना। साथ ही अपन जानते हैं कि कीमतों में उतार चढ़ाव है, साधनों की कीमतों में उतार चढ़ाव है और कई प्रकार की साधनों की कमी सामने आ सकती है। इन सब आर्थिक कंडीशंस जो स्थितियाँ बदल रही है, उनके साथ में साख यदि हमें समय पर उपलब्ध हो तो उनके साथ में, उन स्थितियों के बदलाव के साथ में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और जो हानिकारक आर्थिक रूप से जो प्रभाव पड़ते हैं फार्म व्यवसाय पे, उन्हें रोका जा सकता है। इसी प्रकार से चौथा बिंदु, मौसमी व वार्षिक उतार चढ़ाव आय और खर्चे में होता है। इस उतार चढ़ाव में सामंजस्य भी क्रेडिट की सहायता से, साख की सहायता से अपन बिठा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कृषि एक लाइव उद्योग है। यदि अपन फसल उत्पादन की बात करते हैं तो फसल उत्पादन के समय से लेकर जब तक वह उपज घर पे नहीं आ जाती है तब तक खर्च करना पड़ता है। उस समय तक नकद खर्च की उपलब्धता साख के द्वारा पूरी की जा सकती है। साथ ही उत्पाद प्राप्त हुआ है उसको बेचकर ही आय प्राप्त होती है। तो बहुत बड़ा एक अंतर है, दोनों में समय का अंतर है। इस अंतर को
साख की मदद से अपन पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो विपरीत स्थितियाँ हैं, जोखिम जानते हैं, कृषि सजीव उद्योग है, इस पे प्रकृति के अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। सूखा, अधिक बारिश हो जाना, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हो जाना, ये सब खेती के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं। इन सब जोखिम करने के अनेक तरीके, कम करने के अनेक तरीके सामने हैं। फिर भी वित्तीय जोखिम, फार्म की वित्तीय बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए साख मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी प्रकार से सततता बनाने में ये बात मुख्य रूप से उस रूप में है कि यदि पेरेंट खेती कर रहे हैं और वह अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को वह खेती कार्य करना है और वह बदलाव करना चाहता है, मान लो फसल उत्पादन की जगह वह सूअर पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन करना चाहता है, पशुपालन में भी जो उच्च गणों, हाइब्रिड जो ब्रीड है उनका उपयोग करना चाहता है, उनको फार्म पर उनसे उत्पादन लेना चाहता है, तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारे रूपों की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे मशीनरी के रूप में, चाहे उचितम साइज पशुओं का हर्ड झुंड प्राप्त करने के लिए, इन सब के लिए बहुत रुपए की आवश्यकता होगी। और यह साख आसानी से इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है, ताकि सततता, जो भी निर्णय लिए गए हैं किसान द्वारा या किसान की आने वाली पीढ़ी द्वारा, उनमें लगातार सतत सामंजस्य बना रहता है। तो साख कृषि के लिए बहुत ही